हल्ला मचता था, भागो रे डाकू आ गए, भागो रे डाकू आ गए। दोस्तों, एक दौर था जब डाकू आते थे गांव में और ऐसे सारे झाड़ियां होती थी, पहाड़ होते थे, जंगल होते थे और जंगल में घोड़े पर सवार होकर एक काली सी जैकेट होती थी और कंधे पर बंदूक होता था और वो घोड़े पर चढ़कर आते थे और जिस गांव में आते थे वो वहाँ दहशत होती थी और लोग बताते थे, हल्ला मचता था, भागो रे डाकू आ गए, भागो रे डाकू आ गए। वो दौर था। आज डकैती का तरीका अलग हो चुका है। प्रधान अपनी जो पत्नी के नाम करता है और सेक्रेटरी अपने पति के नाम करती है। एक ही ज़मीन को एक ही ग्राम सभा में रहते कार्य करते हुए 40-45 लाख रुपए की संपत्ति बनाई जाती है। अब ऐसे में आप समझ लीजिए उस गांव का के विकास का आलम क्या होगा। ये जो डाकू के भेष में छुपे हुए लोग हैं, इनके ऊपर अब कहीं ना कहीं जो योगी सरकार का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो ज़िले के अधिकारी हैं, जैसे जिला अधिकारी हैं पवन अग्रवाल जी, पवन अग्रवाल ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ और कप्तान विकास कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें तमाम ऐसे मठाधीशों को उन्होंने नाको चने चबवा दिए हैं। 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी 6 अभियुक्त सरकारी सेवक या लोक सेवक के पद पर हैं और इसमें कुल 58,34,466 रुपये फर्जीवाड़ा करने का मामला आया था। इस जांच के आधार पर खंड विकास अधिकारी के द्वारा एक तहरीर देके अभियोग पंजीकृत कराया गया। आरती रावत, सुशील, महेंद्र और अरुण के विरुद्ध ये जांच श्रम रोजगार आयुक्त द्वारा की गई थी। 13 की गंभीर घोर वित्तीय अनियमितता की गई है। यह गबन किया गया है, मानक विहीन निर्माण कराया गया है और पैसा स्वयं के लाभ के लिए अर्जित किया गया है। वीडियो है खंड विकास अधिकारी मोहित दुबे। उन्होंने तहरीर दिया, मुकदमा लिखाया और मुकदमा लिखाने के बाद में अजय यादव ये नाम, ये सेक्रेटरी हैं और इनकी बलरामपुर जनपद में बहुत ऐसा लगता था कि जब इनका हाव भाव और वो चीज़ें जो देखी जाती थी। प्रदीप कुमार चौधरी जो जीआई हैं, अतुल कुमार मिश्रा ये लखनऊ के रहने वाले हैं, विकास नगर के। ये हैं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और गिरजा शंकर हैं जो ग्राम विकास अधिकारी वहाँ। मोहम्मद जुबेर खान जो रोजगार सेवक हैं और ये अब्दुल वहाब पुत्र छेदी जो बिशुनपुर टंडनवा के प्रधान हैं। बिल भी नहीं लगाया है और पेमेंट कर दिया गया है। बूधीपुर रेहरा विकास खंड का हुई लोकायुक्त की जांच में ये लोग दोषी भी पाए गए। जिस गांव में भ्रष्टाचार करते हैं वहां से ट्रांसफर करके भाग जाते हैं। श्री दत्तगंज में फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जो एक ही ग्राम सभा से रेहरा से ट्रांसफर होकर रेहरा में भ्रष्टाचार करने के बाद में वो महिला सेक्रेटरी श्री दत्तगंज में इस समय विराजमान है। तो कई ग्राम सभाओं में ये मामला है कि जो महिला सेक्रेटरी हैं उनके पुरुष पति जो है वो पूरा महकमा चलाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर आप देखें। अंत तक जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर स्टोरी पूरी क्या है। और सपोर्ट करने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कोई सुझाव हो या कोई सलाह हो तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आप तक ऐसी खबरें, निष्पक्ष खबरें पहुंचाते रहें। दोस्तों, एक दौर था जब डाकू आते थे गांव में और ऐसे सारे झाड़ियां होती थी, पहाड़ होते थे, जंगल होते थे और जंगल में घोड़े पर सवार होकर एक काली सी जैकेट होती थी और कंधे पर बंदूक होता था और
वो घोड़े पर चढ़ कर आते थे और जिस गांव में आते थे वो वहाँ दहशत होती थी और लोग बताते थे, हल्ला मचता था, भागो रे डाकू आ गए, भागो रे डाकू आ गए। वो दौर था। आज डकैती का तरीका अलग हो चुका है। आज आपके टैक्स के पैसे को और आपके ग्राम सभा के पैसे को, सरकारी पैसे को किस तरह लोग डकैती करने के लिए बैठे हैं, आज हम बताएंगे। और इस समय ये झाड़ी इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे में आपने देखा होगा, तमाम पिक्चरों में देखा होगा कि ऐसे पानी और पहाड़ और जंगल में घोड़े से डाकू आते थे और लूट कर ले जाते थे लोगों के माल को। लेकिन आज आपके टैक्स के पैसे पे डकैती हो रही है और इस डकैती का तरीका बिल्कुल अलग हो चुका है। एक कोट पैंट टाई लगाकर एक अफसर अधिकारी आपके ग्राम सभाओं में घूम रहा है, एक कर्मचारी घूम रहा है जो आप ही के टैक्स के पैसे को डकैती कर रहा है। मामला बलरामपुर जिले के पचपेड़वा क्षेत्र का है और पचपेड़वा क्षेत्र का अभी हम आपको बता दें कि इससे पहले कि हम आपको बता दें कि अभी तो हम स्टोरी बताएंगे, एक बात आपको हम बता दें कि अगर आप समझ लीजिए, जनपद बलरामपुर के थाना पचपेड़वा में ग्राम विष्णुपुर टंटनवा में मनरेगा के अंतर्गत फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया था और इसमें संबंधित विभाग ने जांच करके मुकदमा पंजीकृत कराया था और उक्त मुकदमे की विवेचना निष्पक्ष रूप से करते हुए कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी 6 अभियुक्त सरकारी सेवक या लोक सेवक के पद पर हैं और इसमें कुल 58,34,466 रुपये फर्जीवाड़ा करने का मामला आया था, जिसमें था कि एक तालाब को 3 तालाब दिखाकर उसमें मनरेगा से काम दिखाया गया था, लेकिन एक्चुअल में कोई कार्य वहाँ हुआ ही नहीं था। इसमें विवेचना में जो साक्ष्य हमें मिले हैं उसके अनुसार जब काम दिखाया गया है वो वर्षा ऋतु का मौसम है और उस समय बहुत बारिश हो रही थी और उसी समय बलरामपुर को बाढ़ग्रस्त भी घोषित किया गया था। और इसके साथ साथ जो लोगों को मस्टर रोल में दिखाया गया था उसमें कुछ लोगों के बयान हमें प्राप्त हुए हैं और उनके CDR भी प्राप्त हुए हैं, जिससे ये बात की पुष्टि होती है कि वो लोग उस दिन वहाँ कार्य किए ही नहीं हैं। और भी इसमें साइंटिफिक साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं। FSL की टीम मौके पे मुआयना की है और हम लोगों ने इसरो के माध्यम से सैटेलाइट व्यूज़ भी इकट्ठा किए हैं और सभी साक्ष्यों के आधार पे 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके नाम है अब्दुल वहाब जो ग्राम प्रधान हैं, मोहम्मद जुबैर खान जो रोजगार सेवक हैं, गिरिजा शंकर पुत्र देवता दीन ये ग्राम विकास अधिकारी हैं, अतुल कुमार मिश्रा पुत्र राम प्रकाश ये अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं, प्रदीप कुमार चौधरी पुत्र रामचंद्र ये JE हैं और साथ में अजय यादव पुत्र गुलाब चंद्र ये ग्राम विकास अधिकारी हैं। और इसमें मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि मनरेगा के जो गाइडलाइंस है उनका व्यापक रूप से अवहेलना किया गया है, उसको पूरा नहीं किया गया है और ये सब भी पूरे के पूरे विवेचना में समाहित किए गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ग्राम सभा का प्रधान और सेक्रेटरी जो दोनों मौजूदा प्रधान हैं और मौजूदा ग्राम सभा के सेक्रेटरी भी हैं, किसी ग्राम सभा की अगर बात हम कर लें और वहाँ उस ग्राम सभा के बारे में बताएं कि सेक्रेटरी और प्रधान दोनों मौजूदा प्रधान हैं, मौजूदा सेक्रेटरी हैं, उसी गांव के ग्राम पंचायत सचिव हैं और ऐसी स्थिति में दोनों एक ही ज़मीन अपने कार्यकाल में, एक ही ज़मीन, एक ही प्लॉट, आधा आधा करीब 45 से 50 लाख उसकी कीमत बताई जा रही है और दोनों के नाम प्रधान और सेक्रेटरी, प्रधान अपनी
जो पत्नी के नाम करता है और सेक्रेटरी अपने पति के नाम करती है। एक ही ज़मीन को एक ही ग्राम सभा में रहते कार्य करते हुए 40-45 लाख रुपए की संपत्ति बनाई जाती है। अब ऐसे में आप समझ लीजिए उस गांव का के विकास का आलम क्या होगा। खैर ये चीज़ें हम आपको बताएंगे, अभी स्टोरी में आखिरी में बताएंगे कि वो ग्राम सभा कहाँ है और क्या आरोप लगा है, क्या वहाँ के लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों अभी उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अभी हमने डाकुओं की कहानी बताई है और ये जो डाकू के भेष में छुपे हुए जो लोग हैं, इनके ऊपर अब कहीं ना कहीं जो योगी सरकार का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो ज़िले के अधिकारी हैं, जैसे जिला अधिकारी हैं पवन अग्रवाल जी, पवन अग्रवाल ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ और कप्तान विकास कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें तमाम ऐसे मठाधीशों को उन्होंने नाको चने चबवा दिए हैं। मामला बलरामपुर जनपद के विकास से जुड़ा हुआ है, चाहे रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, लेकिन लगातार पुलिस कार्रवाई करती रहती है। पचपेड़वा क्षेत्र से है, हम आपको पचपेड़वा क्षेत्र की एक कहानी बताते हैं, जिसमें फर्जी मास्टर रोल तैयार करके करीब 58,34,000 रुपये का प्रस्ताव बनाया गया। 58,34,000 का प्रस्ताव बनाया गया और प्रस्ताव बनाने के बाद में 38,49,000 का गमन लूट की गई। और उस लूट को जब संज्ञान में लाया गया और जब ये मामला जब संज्ञान में आया अधिकारियों के, तो खुद वहाँ के जो वीडियो हैं खंड विकास अधिकारी मोहित दुबे, उन्होंने तहरीर दिया, मुकदमा लिखाया। और मुकदमा लिखाने के बाद में अजय यादव ये नाम ये सेक्रेटरी हैं और इनकी बलरामपुर जनपद में बहुत ऐसा लगता था कि जब इनका हाव भाव और वो चीज़ें जो देखी जाती थी, जो सूत्र बताते हैं कि प्रधानों से बदसलूकी से बात करना और सब करना, और ये इतने बेखौफ थे कि इनको किसी भी ग्राम सभा में जब ये पद पर रहते थे तो पद पर रहते हुए ये किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को समझते नहीं थे। ये बातें लोग बताते हैं, यहाँ तक के लोग बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि ये पिस्टल भी रख के चलते थे। अब पिस्टल की बारी, जो पिस्टल रख के चलते थे, उससे लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक दबाव, एक रौब, एक रुतबा बनाया जाता था कि मैं बहुत ऊंची पहुंच का व्यक्ति हूं। ऐसे में ये इस 38,49,000 के करीब 39 लाख का जो भ्रष्टाचार का जो एरिया था, जिसको तालाब को जीर्णोद्धार कराने के लिए इसको जीर्णोद्धार के लिए लिया गया था, काम हुआ नहीं, पैसे की बंदरबाट हो गई। इसमें अजय यादव जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, इनको पुलिस ने पकड़ा और जो मौजूदा बताया जा रहा है कि विकास खंड श्रीदत्तगंज में ये अभी तैनात थे। और दूसरा, प्रदीप कुमार चौधरी जो जेई हैं, प्रदीप कुमार चौधरी जो जेई, ये रहने वाले हैं बहराइच के, भदौली के, बहराइच भदौली के रहने वाले हैं। अतुल कुमार मिश्रा ये लखनऊ के रहने वाले हैं, विकास नगर के। ये हैं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी। और गिरजा शंकर हैं जो ग्राम विकास अधिकारी वहाँ पर रहे हैं, ये भी सम्मिलित हैं। मोहम्मद जुबेर खान जो रोजगार सेवक हैं, और ये बिशुनपुर टंटनवा ग्राम सभा का मामला है, वहीं के रहने वाले हैं, बलरामपुर ज़िले के। और अब्दुल वहाब पुत्र छेदी जो बिशुनपुर टंटनवा के प्रधान हैं। दोस्तों, इन 6 लोगों को पुलिस ने मुकदमा लिख के, जो वीडियो पचपेड़वा ने मुकदमा लिखाया,
उस मुकदमे पे जांच करके और इन लोगों को जेल भेज दिया गया। अब बताइए कि जो सरकारी पैसा है 38 लाख रुपए का, एक जनप्रतिनिधि प्रधान और 5 कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके हाथों में सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है विकास कार्य को करने के लिए और विकास कार्य में डकैती हो रही उस चीज़ को देखने के लिए। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जिनके हाथों में डोर है उसकी, वही डकैती कर रहे हैं। 38 लाख रुपए, करीब 39 लाख रुपया बताया जा रहा है, 39 लाख रुपए के करीब जो है इन्होंने उस ग्राम सभा के पैसे को लूट किया, बंदरबाट किया। पुलिस ने आखिर उनको जेल भेज दिया। ऐसे में एक और मामला सामने आया, जिसमें एक मामला बलरामपुर सदर से है, जिसमें आरती रावत, जो आरती रावत ये पंचायत सचिव हैं वो, और प्रधान, ग्राम प्रधान बैजपुर, ये बैजपुर ग्राम सभा का मामला है, अरुण कुमार सिंह हैं। यानी एक जनप्रतिनिधि और दूसरे कर्मचारी। दिनांक 27 जून को थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 480/24 धारा 316(5) के तहत 2 लोगों को, अरुण कुमार और आरती रावत को जेल भेजा गया है। इसके संबंध में अवगत कराना है कि नान बाबू के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया आयुक्त महोदय को, जिस पर जांच कमेटी ने जांच की। जांच कमेटी ने ये पाया कि वित्तीय अनियमितता, जो निर्माण कार्य पंचायत भवन बैजपुर का निर्माण कार्य हुआ है, वृक्षारोपण कार्य हुआ है, पशु शेड का निर्माण हुआ, उसमें वित्तीय अनियमितता की गई है, मानक के विपरीत बनाया गया है। इस जांच के आधार पर खंड विकास अधिकारी के द्वारा एक तहरीर देके अभियोग पंजीकृत कराया गया आरती रावत, सुशील, महेंद्र और अरुण के विरुद्ध। ये जांच श्रम रोजगार आयुक्त द्वारा की गई थी। 13/9/24 को अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच के क्रम में इसमें एफएसएल की टीम बुलाई गई। एफएसएल की टीम के द्वारा जो निर्माण हुआ था उनका नमूना लेकर के जांच कराई गई, तो वहाँ से मानक विहीन ये सभी पाए गए। इसमें फिर कई स्तरों पे जांच हुई। इसमें सहायक अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग व सहायक अभियंता लक्ष्य सिंचाई के द्वारा एक जांच की गई, जिन्होंने संयुक्त जांच में स्लैब की मोटाई 12 सेंटीमीटर के बजाय 8 सेंटीमीटर पाया। दरवाज़ों के पल्लों की मोटाई 32 सेंटीमीटर के बजाय 20 सेंटीमीटर पाया। और हाल में जो सीसी फ्लोरिंग का प्रावधान है वहाँ पे टाइल्स लगा हुआ पाया। इसी प्रकार अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण व उनकी संयुक्त टीम के द्वारा छत की मोटाई 120 mm के बजाय 80 mm पाई गई। सीसी फ्लोर 40 mm की जगह टाइल्स लगा हुआ पाया गया। दरवाजे, खिड़की और पल्लों की मोटाई 32 mm की जगह 20 mm पाया गया। 3 अधिकारियों की जांच रिपोर्ट से, तकनीकी जांच रिपोर्ट से, एफएसएल की रिपोर्ट से, इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया कि गंभीर घोर वित्तीय अनियमितता की गई है, यह गबन किया गया है, मानक विहीन निर्माण कराया गया है और पैसा स्वयं के लाभ के लिए अर्जित किया गया है। इन साक्ष्यों के आधार पर इन 2 लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है और अन्य साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, विवेचना प्रचलित है। जो ग्राम सभा की विकास की जिम्मेदारी जिसके सर पे है, इन्होंने उस ग्राम सभा में ग्राम सभा बैजपुर में जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया और बंदरबाट किया, उसको लेकर पुलिस ने यहाँ पर रहे संजय कुमार बीडीओ ने सख्ती करते हुए उन्होंने मुकदमा लिखाया और दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। अब बातें जो हो रही हैं वो ऐसी हो रही हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं
जो लूट और घसोट में संलिप्त हैं, ऐसे में प्रशासन ने इनके खिलाफ शिकंजा कस लिया है। इनका प्रशासन ऐसे लोगों का खाका तैयार कर रहा है और ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो कई ऐसी, जहां तक के जो सूत्र बताते हैं, कई ऐसी जगह है कि जहां पर ग्राम सभाओं में, कई लोग बताते हैं, कई ग्राम सभाओं का ऐसा मामला भी सामने आया है कि बिल भी नहीं लगाया है और पेमेंट कर दिया गया है, लाखों लाख रुपए का पेमेंट कर दिया गया है। कहीं कहीं ऐसी सूचना आ रही है, जो लोग बताते हैं कि काम नहीं कराया गया, पेमेंट उठा लिया गया। और हाल ही में एक मामला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो बहुत जल्द उसका खुलासा है। मैं रेहरा ग्राम सभा की बात कर रहा हूं। रेहरा ग्राम सभा का एक जो पुरवा है, जो एक वो है बूधीपुर रेहरा विकास खंड का, बूधीपुर रेहरा विकास खंड का वो ग्राम सभा है जहां का मामला सामने आया है कि प्रधान और सेक्रेटरी दोनों, ग्राम सभा का प्रधान होते हुए, उसी ग्राम सभा की सेक्रेटरी होते हुए, महिला सेक्रेटरी ने एक ही प्लाट खरीदा जिसमें आधा आधा दोनों लोगों ने लिखाया है। और उसके साथ जांच जो हुई, लोकायुक्त की जांच में ये लोग दोषी भी पाए गए हैं और अभी इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और कार्रवाई कैसे चल रही है, वो अक्सर ऐसे भ्रष्टाचारियों का जो मामला होता है, वो जब जिस गांव में भ्रष्टाचार करते हैं वहां से ट्रांसफर करके भाग जाते हैं दूसरे में। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों का पीछा आप करिए, और आपके ग्राम सभा की, आपके मेहनत मशक्कत और टैक्स की कमाई है, और योगी सरकार की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें आप सभी लोगों को आगे आना होगा। दोस्तों, आप सब लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, तब तक ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। श्री दत्तगंज में फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जो एक ही ग्राम सभा से रेहरा से ट्रांसफर होकर रेहरा में भ्रष्टाचार करने के बाद में वो महिला सेक्रेटरी श्री दत्तगंज में इस समय विराजमान है, और श्री दत्तगंज में उसका एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला आया, लोग बताते हैं कि जिसको लीपा पोती इस तरह से कर दी गई कि अभी वो लीपा पोती क्या, अभी वो एक अंडरग्राउंड रखी हुई है। पता नहीं कैसे ऐसे अधिकारियों और अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। खैर, प्रशासन जाग चुका है। अब ऐसे मसले में कहां तक कार्रवाई हो रही है, इस ऐसे तमाम जो है भ्रष्टाचार के मामले हैं, पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को आखिर रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। मुकदमा लिखा जाता है, अधिकारी मुकदमा लिखाते हैं, जेल भिजवाते हैं। अब ऐसी स्थिति में उसकी रिकवरी क्या होती है और क्या होता है, रिकवरी क्या होती है, उनकी नौकरी पर असर कैसे पड़ता है, क्या होता है, लिखा पढ़ी क्या होती है, ये तो खैर जांच का विषय है और अधिकारियों की बात है। दोस्तों, कई ग्राम सभाओं की बात अगर हम कर लें तो कई ग्राम सभाओं में ये मामला है कि जो महिला सेक्रेटरी हैं, उनके पुरुष पति जो है वो पूरा महकमा चलाते हैं, वो पूरा ग्राम सभा चलाते हैं। और ऐसे में वो अगर आपको काम हो तो आप उस महिला सेक्रेटरी के पास ना जाके, उनका आप उस ग्राम सभा के लोग जानते ही नहीं है कि महिला सेक्रेटरी क्या है। कई बार मामले उठे, मुद्दे उठे, लेकिन पता नहीं प्रशासन की क्या ऐसी मजबूरी है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, डाकू की बात है, आपके घर में आपके चारों तरफ अधिकारी और कर्मचारी जो भी हैं वो बैठे हैं ऐसे उसमें। अगर कहीं कोई खबर भ्रष्टाचार की अगर हो तो आप जिले के जिलाधिकारी, सीडीओ महोदय, कप्तान साहब, इन लोगों को आप जरूर तहरीर देकर इस पे आप बात करें, क्योंकि प्रशासन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस तरीके से भ्रष्टाचारियों के तोते उड़ गए हैं। दोस्तों,
आप निडर होके आप अपने ग्राम सभा के पैसे को, अपने ग्राम सभा में लगे एक एक रुपए को आप देखिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, अगर कहीं कोई ऐसी बात हुई है तो उसका विरोध आप जरूर करें, क्योंकि ये कहीं कानपुर, कहीं लखनऊ, कहीं उन्नाव, कहीं वहाँ से ये जो कर्मचारी आते हैं, कर्मचारी आपके ग्राम सभा का पैसा लूट कर लेके चले जाते हैं और आप क्या करते हैं, लोगों की मिली भगत से ये अपना कामयाब हो जाते हैं। अधिकारियों की नज़र एक आध जगह अगर पड़ जाती है तो कार्रवाई हो जाती है, नहीं तो आपके ग्राम सभा, आपका ग्राम सभा और योगी गवर्नमेंट का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ग्राम सभा, कि ग्राम सभाओं में सबसे ज़्यादा बेहतर काम किया जाए, उस बेहतर काम के पैसे को ये भ्रष्टाचार करके और उस पैसे को अपने उस काली कमाई को काले साम्राज्य में लगाते हैं। दोस्तों, आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठाते रहिए।